नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को, दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया वीडियो देता हूं, कोशिश करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। लेकिन वीडियो देना मेरा धर्म है, जनता की सेवा करना, देश दुनिया की सेवा करना अपना काम है। तंत्र के द्वारा भारतीय तंत्र को फैलाना, भारतीय संस्कृति को विकसित करना, इसमें योगदान देना, भगवान की कृपा से हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ हैं, हमें किस बात की चिंता। ऊपर हरि है, परमात्मा है, नीचे आप जैसे लोगों का साथ है जो शेयर भी करते हैं वीडियो, मुझे पता है। और बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बहुत सारा भला भी होता है। दूसरों का भी भला करते हैं, खुद का भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सीधा कम टू पॉइंट स्वप्न सिद्धि की साधना सिखाने जा रहा हूं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं। न तो किसी बाबा से मिलते हैं, न देवी देवताओं से मिलते हैं, न दोस्तों से मिलते हैं, न परिवार में मिलते हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसे हो जाते हैं ना जिनका जवाब या तो कोई देना नहीं चाहता और या किसी के पास होता नहीं है। तब वो ऐसे त्रिकाल ज्ञानी बाबाओं को ढूंढते हैं। तो वो कभी एमपी जाते हैं, कभी यूपी जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। वो बाबा जी बता देंगे, वो बाबा जी बता देंगे। सवाल ये है कि जीवन में, भविष्य में होगा क्या, कैसे पार पड़ेगा। कई लोगों का सवाल होता है, हमारी दुकान नहीं चल रही है, बंद हो गई है, कैसे हो गई है, उपाय करते करते भी खुलती नहीं है। बाबाओं को लाखों रुपए दे चुके, दुकान खुलती नहीं। अब दुकान खुलती नहीं, उसका कारण क्या? उसका कारण सपने में जाना जा सकता। सपने की जो स्वप्न की शक्तियां होती है, वो शक्तियां आपको पूर्ण उत्तर प्रदान कर सकती है कि आपके जीवन में होगा क्या, आपके फ्यूचर में होगा क्या। और अगर उस फ्यूचर में कुछ बदलाव करना है तो वो आपको सलाह भी दे सकती है। कई सवाल, गोपनीय सवाल ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर आपको कहीं नहीं मिल पाता, और उनका उत्तर नहीं मिलता तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। उन समस्त सवालों के उत्तर उनके पास रहते हैं, वो आपके समस्त सवालों के उत्तर दे सकते हैं। आप समझ गए बात को। कोई भी सवाल आपका हो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे जमीन के धन से संबंधित हो, चाहे लॉटरी जुए से संबंधित हो, चाहे आपके फ्यूचर से संबंधित हो, चाहे घर में कोई चीज़ कहीं रख के भूल गए उससे संबंधित हो, कोई भी सवाल हो आपका, उस सवाल का प्रत्यक्ष उत्तर आपको रात सपने में शक्ति प्रदान करती है। ऐसी शक्ति की आज मैं साधना आपको सिखाने और बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को सुने। मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझाने की। फिर भी इंसान है भाई, भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाएं। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये सपने में किसी भी चीज़ को जानने, कोई भी सवाल का उत्तर जानने की साधना है। और 7 दिन में यह साधना सिद्ध होती है। पहले दिन से शुरू होती है, 7वें दिन तक कभी भी यह सिद्ध हो सकती है। इससे आप अपने कोई भी गुप्त सवाल है उन्हें जान सकते हो, गुप्त रहस्य जान सकते हो, किसी के भी राज जान सकते हो, अपना या किसी का भी भविष्य पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस साधना को करना कैसे है, उस संबंध में आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बुधवार की, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार की रात से साधना होती है शुरू। अब इस साधना में सामग्री क्या चाहिए वो थोड़ा सुन लो। सफ़ेद चंदन आपको बाजार से लेके आना है। थोड़ा सफ़ेद चंदन रखिए। सफ़ेद चंदन को गोपी चंदन भी कहते हैं, यदि कोई नहीं याद रहे तो बता देता हूँ। गोपी चंदन भी कहते हैं और सफ़ेद चंदन भी कहते हैं। तो सफ़ेद चंदन आप बाज़ार से लेकर के आ जाइए। पास आता है चौकोर, वो चाक आती है ना, चाक जैसा आता है। आप बोलोगे कि सफ़ेद चंदन चाहिए, गोपी चंदन चाहिए, तो आपको दे देंगे। सफ़ेद चंदन 10 ग्राम का एक पास आता है, इतना ले आओ, बहुत है, ठीक है।
कपूर के 5 टुकड़े चाहिए। ये 5 टुकड़े वो कपूर की गोली वाला नहीं चाहिए, ध्यान रखना है, भीमसेनी कपूर होता है वो चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े ले आइए, ये 5-7 आपके अपने पास में रखिए। फुट बाय फुट का नीला कपड़ा आपको चाहिए, ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी वाला ब्लू नीला कपड़ा चाहिए, ठीक है। और अगर नीला आसन आपके पास प्योर नीला हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप फुट बाय फुट का आप कपड़ा ले आइए ब्लू। कच्चा दूध गाय का और गंगा जल, ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। नीले कलर की स्याही तो आपको बाजार में मिल ही जाएगी, नीले कलर की स्याही ले आइए, एक भोजपत्र ले आइए, ये सामान है सब। रात बुधवार को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक बाजोट के ऊपर नीला कपड़ा बिछा करके, भोजपत्र के ऊपर नीली स्याही से, चाहे पेन से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नीला स्केच पेन आता है ना, ऐसे स्केच पेन आते हैं नीले, ऐसे स्केच पेन आते हैं बड़े बड़े, तो स्केच पेन, छोटा सा स्केच पेन ले, वो नीली स्याही का आता है। वो नीली स्याही के स्केच पेन से जो आज मैं मंत्र बताऊं वो मंत्र आपको लिखना है। सामने प्लेट रखें, प्लेट के ऊपर प्लेट में वो भोजपत्र आप रख दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको गंगा जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन और कपूर, इन सब को मिला लीजिए, इस पानी में मिला लीजिए, सब मिल जाएंगे। वो पानी अपने पास रखिए, थोड़ी दुर्वा रखिए अपने पास, दुर्वा की झाड़ू टाइप बना करके रखिए। अब आप वहाँ बैठ जाइए, आपके नीले कपड़े होने चाहिए, इसमें जो भी काम है ब्लू है सब कुछ, तो नीले आपके कपड़े होने चाहिए, या नीली कोई भी लंगोटी पहन करके, धोती पहन करके आप बैठ सकते हैं, बिना सिला हुआ चाहिए। वहाँ बैठ करके आप रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए तभी काम करेगी। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से इस मंत्र का, जो आज मैं मंत्र बताऊं, ठीक रात 10 बजे से 7 माला का जाप करना। उसके पहले क्या करना है, एक माला गणेश जी की, गणेश जी का कोई भी मंत्र ले लीजिए, एक माला गुरु मंत्र की, और एक माला सरस्वती के किसी भी मंत्र की, सरस्वती माता के किसी भी मंत्र की आप कीजिए। इस प्रकार से आपको करना है। फिर 7 माला जो मूल मंत्र आज मैं बताऊं, उस मूल मंत्र की आपको 7 माला करने और भगवान से प्रार्थना करनी कि भगवान मुझे सपने में सिद्धि प्राप्त हो, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जानने की, फ्यूचर के सवालों का उत्तर जानने की मुझ पर कृपा करो। अपना नाम बोल देना, जाति बोल देना, गोत्र बोल देना, माता पिता का नाम बोल देना, वर्तमान निवास स्थान बोल देना, क्या काम करते हो वो बोल देना। क्या होता है जब संकल्प लेते हो तो सब कुछ अप टू डेट बोलना पड़ता है, ठीक है। अब किस पोस्ट पे काम करते हो वो भी बोल देना। तो इस प्रकार से आप बोल करके संकल्प लेकर के इस साधना को कीजिए और कहिए कि इस साधना मैं 7 दिन तक लगातार करूँगा, 7 माला रोज आपके मंत्र की करूँगा, मुझ पर कृपा रखना और मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करना। अब आप माला जपने बैठिए। आप माला जपिए, एक माला का जाप किया, दुर्वा से थोड़ा सा पानी उठाइए, वो जो मिश्रण है ना, मिश्रण से मिला करके उठा लीजिए थोड़ा सा, और वो जो भोजपत्र है उस भोजपत्र पर थोड़ा सा मिश्रण छिड़क दीजिए। छिड़क दिया, अब दूसरी माला करने लग जाइए। हर माला के बाद में अपना नाम जरूर लेना। जैसे मान लो मेरा नाम है ज्योतिषकार कमल, तो हर माला को जप लिया मैंने, एक माला 108 की पूरी हो गई, अब मैं कहूँगा कि ज्योतिषकार कमल। इस प्रकार से अपना नाम लेना। हर माला के बाद में अपना नाम लेना और हर माला के बाद में भोजपत्र के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देना। इस प्रकार से आपको ये काम करना है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, साधना पूर्ण हो जाए तो फिर भोजपत्र को उठाना। इसमें चाहे तो आप दिया कर सकते हो, चाहे तो नहीं करो, चाहे तो अगरबत्ती कर सकते हो, चाहे तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि साधना तो कम से कम रोशनी में होनी चाहिए। तो एक छोटा सा दीपक कर लेना, बढ़िया है। 7 माला का जाप आपका हो जाए तब तक दीपक कर लेना। तो घंटा 1.5 घंटा आपका, 2 घंटा, जो भी 2 घंटा चले अपना दीपक कर लेना। घी का दीपक जला लेना और कोई भी अगरबत्ती धूप जला लेना। और प्रसाद वर्साद तो इसमें कुछ चढ़ता नहीं है, एकदम कम खर्चे की साधना है।
इस साधना को सिद्ध रुद्राक्ष की माला से आप 7 माला का रोज जाप करते रहिए। साधना होने के बाद में वो जो भोजपत्र है, उस भोजपत्र को तकिए के नीचे दे लें, दे करके सो जाएं। पहले दिन से 7वें दिन के बीच में कभी भी आपको आपके सवालों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिन में भोजपत्र सिद्ध हो जाएगा। 7 दिन में भोजपत्र सिद्ध हो जाए तो आप रात बिस्तर पर सोते समय इस मंत्र की 1 माला का जाप कर लें, भोजपत्र को तकिए के नीचे रख दें। अब आपको जो भी सवाल रहेगा प्रतिदिन आपको उत्तर प्राप्त होता रहेगा। ये बहुत शक्तिशाली साधना है दोस्तों, और इससे कई लोग बहुत सारी चीज़ें भी पता कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इस साधना को आपको करना। अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ शर्तें हैं साधना की। एक तो इससे संबंधित कोई भी बात किसी को भी बताना गुनाह है। दूसरा, जिस बिस्तर पर आप सो उस बिस्तर पर टच करके कोई भी साथ में सोना मना है। बेटी, बेटा, छोटा बच्चा, बच्चा कोई भी, बीवी हो तो पति, कोई भी साथ में नहीं सो सकता। आप उस बिस्तर पर अकेले सोओगे। साधना में मन को पूरी तरह से शांत रखना। कहीं लड़ाई झगड़ा, आपको कहीं किसी से कुछ नहीं करना है। कहीं ऐसा होता दिखे कि ऐसे संभावना लगे तो वहाँ से निकल जाया करो, वहाँ ज़्यादा बातचीत मत किया करो, चुपचाप निकल जाओ। मन को पूरी तरह से एकदम शांत रखना, पीसफुल रखना। इस साधना से सपनों में भविष्य की झलक मिलती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब आपको पता चलने लगता है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, इस साधना को कंटिन्यू करते गए, लगातार करते गए तो आदमी का जो अंतर्ज्ञान होता है ना, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है। उसको पूर्वाग्रह होने लगते हैं। बैठे बैठे चलते चलते ऐसे पूर्वाग्रह होने लगते हैं कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। सपने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पूर्वाग्रह होना शुरू हो जाएंगे साधना को कंटिन्यू करोगे तो। ये गुरु प्रदत्त साधना है दोस्तों। इसकी दीक्षा गुरु से प्राप्त करके फिर इस साधना को करें। मंत्र तो मैं बता देता हूँ, लेकिन गुरु से दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वप्नदर्शिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वप्नदर्शिनी सर्व प्रकाशयति स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करें, ऐसे किसी काम नहीं आएगा, सोच लेना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।